वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। जैसा कि पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, 4 ऐसी जगह पूरे देश में निकली जिसमें एक इंदौर शहर भी था, जिसमें लोकतंत्र के खतरे को लोगों ने जिया है, इसकी हत्या को जिया है, इसके दर्द को जिया है। चूँकि मैं आज सिर्फ इंदौर शहर के हमारे परिवारजनों से, नागरिकों से और इंदौर शहर की माँ अहिल्या की इस नगरी को के संस्कारों को जीने वाले परिवारजनों से बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े राजनीतिक लोग हुए हैं। प्रकाश चंद्र सेठी यहाँ मुख्यमंत्री हुए, सुमित्रा महाजन जी भी उसके बाद देश की सबसे बड़ी संसद में अध्यक्ष रही। कई अवसर इंदौर शहर अपने बच्चों को देता है, अपने परिवार के बेटे बेटियों को देता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में। पिछले 30 साल से यहाँ लगभग बीजेपी का सांसद है। अभी नगर निगम भी कई बार से बीजेपी की बनी हुई है। रिसेंट 8 चुनाव हुए, उसमें बीजेपी के 9 के 9 विधायक जिले के चुन के आ गए। इसका मतलब है हमारे शहर की जनता ने ज़्यादा सपोर्ट, भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे किया। पर लोकतंत्र में एक विपक्ष की मर्यादा है, लोकतंत्र की मर्यादा है, और दूसरी पट्टी पर रह के जनता के मुद्दों पर विपक्ष काम करे, इस लायक विपक्ष को ताकत देने की जिम्मेवारी भी वो बचे हुए जो दूसरे नंबर के वोट होते हैं वो मैसेज देते हैं। यही इस देश की खूबसूरती है। इंदौर शहर में एक नेता ऐसे हैं जो कहते हैं मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मैसेज देते हैं। देश में काम किया उन्होंने, अमित शाह के करीबी हैं, मोदी जी के भी हैं, पर उन्होंने कृत्य कैसा किया? मेरे ख्याल है जो सच्चा, जिसमें राजनीति ज़्यादा है, पार्टीबाजी ज़्यादा है, कांग्रेस बीजेपी ज़्यादा है, उसकी बात मैं नहीं करना चाहता। पर एक आम आदमी है इस शहर का जो 80% है, 85% है, उसको पार्टी, अपने अपने विचार हो सकते हैं, पसंद नापसंद हो सकती है, पर उसको इस शहर से प्यार है, अपने एथिक्स से प्यार है, मर्यादाओं से प्यार है। वो इस कृत्य के लिए लज्जित है। तर्क भी हो सकते हैं, कुतर्क भी हो सकते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस पे बातें भी हो सकती हैं, पर अल्टीमेटली ये जो जो क्राइम हुआ है ये राजनीतिक माफिया का स्वरूप है। इंदौर शहर राजनीतिक माफियागिरी करने लगा है, में होने लगी है। इंदौर शहर में राजनीतिक माफियागिरी होनी, उसका ये प्रमाण हुआ है। तो मैं चूँकि बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, कांग्रेस पार्टी, उस दिन भी मैंने जब बात की थी प्रेस क्लब में, तो इंदौर के परिवारजनों से आग्रह किया था, हम मैदान में नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं है, क्योंकि उसके प्रत्याशी का अपहरण कर लिया गया है। क्यों किया? स्वेच्छा से हुआ, लालच से हुआ, भय से हुआ, डर से हुआ, ये विषय नहीं है, हुआ विषय ये। तो मैं सभी इंदौर शहर के परिवारजनों से अनुरोध करता हूँ कि इंदौर शहर हमारा अपना शहर है, हम में कमियां हो सकती है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहते, सुधार करेंगे, इसके प्रयास भी करेंगे, पर इस क्राइम को अगर आपने सबक नहीं सिखाया तो नेता जनता से डरना बंद हो जाएगा, और जब नेता डरना बंद होता है तो फिर जनता गौण हो जाती है। अभी मैं भी बेटा ही हूँ शहर का, एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ, तो मैं इंदौर शहर की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें विपक्ष का काम मिला है, हम ईमानदारी से कर रहे हैं, कोशिश और बढ़ाएंगे, सुधार भी करेंगे, पर इस क्राइम को लेकर अगर आप जागे नहीं, ये पार्टी का विषय नहीं है, कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं, हमारे अपने शहर का विषय। तो मैं आग्रह करता हूँ, ऑप्शन हमने दे रखे हैं कि लोकतंत्र में अपने मत का उपयोग सब सर्व अपने इच्छा शक्ति से करना चाहिए, पर नोटा भी ऑप्शन है। नोटा मैसेज देगा इस क्राइम के खिलाफ, इसलिए
अगर इंदौर शहर के लोग इसको आत्मसात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि देश भर में स्वच्छता का मैसेज गया, उससे बड़ा मैसेज राजनीतिक स्वच्छता का जाए। राजनीतिक स्वच्छता की नीड है अगर इस देश को, तो फिर आप मैसेज दें। नोटा ऑप्शन है, उसको ध्यान इंदौर शहर के परिवारजन रखेंगे। मैं वोट भी ज़रूर डालना चाहिए। इस अवसर पर ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह का कृत्य हो गया तो हम घर में बैठे रहें और कुछ नहीं करें। जहाँ भी डालें वोट ज़रूर डालें। वोट हमारा अधिकार है। अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये समझ लो आपके बच्चों के साथ आप एक तरह से न्याय नहीं करेंगे, उनके भविष्य के साथ न्याय नहीं करेंगे। तो वोट ज़रूर डालें, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ डालें। पर चूँकि इंदौर शहर में क्राइम हुआ है, राजनीतिक माफियागिरी चालू हो गई। अभी तक हमने प्लाट पे कब्जे सुने थे, अभी तक हमने कॉलोनियों अवैध काटने की बात सुनी थी, अभी तक हमने चंदा उगाही सुनी थी, धंधेबाजी ऐसी जो प्लाटों पे कब्जा कर लो, मांडवाली करो। ये लोग कौन थे और इनको संरक्षण कौन देता है? गुंडे बदमाश सबसे ज़्यादा किसके पास है? उन्होंने अब अपहरण किया है। तो ये देख लें आप, इंदौर शहर को तय करना है। नहीं, हमने हमने ये कहा है कि जनता अपने मत का उपयोग करे, सदुपयोग करे, जो इच्छा पर वोट जरूर करे। लेकिन लाखों यहाँ पर भी मतदाता कांग्रेस से जुड़े थे, उनके लिए बूथ पर बैठेंगे इस बार कांग्रेस के लोग, उसकी क्या तैयारी? ये अभी आपको समय बताए ताई के पास भी लोग फोन गए थे कि हम इस बार ये नोटा में वोट डालेंगे, फिर उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं है, उस तरीके से शिकायत वहाँ तक भी। देखो, ताई इस शहर की सबसे वरिष्ठ नेताओं में से, व्यक्तियों में से, नागरिकों में से एक है। कई बार सांसद रही, वो विपक्ष से रही। वो सांसद रहते हुए हमें डांटती थी, फटकारती थी, हमें सीख देती थी। मुझे तो, मेरा तो बहुत उनसे स्नेह है। तो मैं समझता हूँ इस उम्र में जाके वो दलगत राजनीति से ऊपर है। अगर अब भी वो ये कहें कि मैं पहले पार्टी की हूँ और पहले समाज नहीं सुधरना चाहिए, या राजनीतिक जो क्रियाकलाप है ये सही है क्योंकि मेरी पार्टी ने किया है, तो मैं समझता हूँ वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर पिता अपने बेटे की गलतियों को छुपाएगा, उसकी एक सीमा होती है। माँ, वरिष्ठ घर का मुखिया, अगर परिवार में कुछ भी क्राइम हो रहा है और उस पर एक तरह से मौन है, पहले तो मैं बधाई दूँ ताई को कि उन्होंने इतना तो बोला। हाँ, गलत है वो तो मेरा ख्याल है। उसमें उनको और मतलब मैं क्यों उनको कहूँ कि वो क्या कहे, पर उनसे अपेक्षा ये है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर है ऐसे क्राइम के लिए। बाकी अपने अपना विचार है, अपनी अपनी पार्टी है, उनने उनको पहचान दी उनकी पार्टी की, उसका सम्मान रखना उनकी दायित्व है। पर इस क्राइम के लिए अगर वो आगे नहीं आई या सही तरीके से दृढ़ता से नहीं बोलेगी, तो मैं नहीं कहना चाहता उनको, पर मेरी ऐसी भावना है कि इसमें जो भी इंदौर का नागरिक है वो सोचता है, बातें आपस में कर रहा है, विचार कर रहा है, बात ये कर रहा है, तो उसको थोड़ा रिएक्ट भी करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि हमारी तो बच्चे, आज मैं हूँ, जीवित हूँ, कल शायद नहीं रहूँ, थोड़े दिन बाद और कोई आएगा, उसके बाद और कोई आएगा, उसके बाद प्रकाश चंद सेठी थे, आज और कोई है। पर अगर ये क्राइम चलता रहा तो फिर आपके बच्चों का क्या होगा? क्या आप ये चाहते हैं शहर में? तो फिर पार्टी के बने रहो। और अगर आप ये चाहते हो कि मेरे शहर को जैसा हमने स्वच्छता में नंबर 1 किया है, ऐसा हम राजनीतिक स्वच्छता का भी मैसेज देंगे, तो इंदौर वासियों से मेरी फिर कर प्रार्थना है, विचार करो, वोट जरूर डालो और अंतर मन से निर्णय लो कि अगर जीतेगा बीजेपी का ही सांसद यहाँ इंदौर शहर में, पर हम अगर उसके बाद भी नहीं सुधार कर सकते, मतलब आपका बिगड़ना कुछ नहीं, बने बीजेपी का कार्यकर्ता है, नेता है, कोई है, आम नागरिक है, कांग्रेसी है, उस वो जो उसकी पसंद नापसंद से असर ही नहीं होना है वोट पे, चुनाव पे, जनप्रतिनिधि पे, तो कम से कम मैसेज दे कि हाँ ये सही है, मेरा नुकसान नहीं, अगर किसी का फायदा हो जाए तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। ये तो सब धर्मों में कहा है, ईश्वर ने कहा है, भगवान ने कहा है, हम आपस में अपने बच्चों को सीख देते हैं। तो अगर किसी का कुछ नहीं बिगड़ना और फिर भी कुछ सुधार सकते हैं, तो मेरा शहर क्यों नहीं सुधारे, मेरे वरिष्ठ जन क्यों नहीं सुधारे, मेरे युवा क्यों नहीं सुधारे, इस इंदौर शहर के नागरिक क्यों नहीं सुधारे? कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं, कितना नोटा नहीं, मैं पड़ेगा? कोई, मुझे नहीं, कितना नोटा पड़ेगा? नहीं, तो नहीं, प्रमोशन भी कहीं ना कहीं कारक रहा है कि बीजेपी ने भी हाल ही में रात को आपातकालीन मीटिंग बुलाई। मुझे इससे कोई, बीजेपी ने कौन सी मीटिंग बुलाई?
क्यों बुलाई, क्या कारण थे, मुझे नहीं पता। अच्छा अनिल, और न मैं इन कारणों में जाना चाहता। मैं तो इंदौर शहर के बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं से, इंदौर शहर के अखबार के जितने जर्नलिस्ट हैं उनसे, मालिकों से, इंदौर शहर के जितने सम्राट विचारवान लोग हैं जो विचार देते हैं उनसे, और आम जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि बीजेपी को भी आप सपोर्ट करते हो तो बीजेपी का ही जनप्रतिनिधि चुना जाएगा और फिर भी आप सुधार कर सकते हो। मतलब आपका पैसा एक भी खर्च नहीं हुआ और आपने बीमारी को सुधार दिया, मैसेज दे दिया, तो भी नहीं करेंगे तो फिर मेरा शहर जीवित शहर है, मेरा शहर मरा हुआ शहर नहीं है। ये मुझे पता है। यह आह्वान प्रार्थना है मेरी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। मैं जरूर कांग्रेस का हूँ, मुझे आप चाहो पसंद करो ना करो, पर भैया आप और हमारे भविष्य के लिए, शहर के भविष्य के लिए, माँ अहिल्या की नगरी के संस्कार के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, यहाँ इंदौर शहर में जो क्राइम बढ़ रहा है अलग अलग तरीका, उसको रोकने के लिए, जो राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उन क्राइम को, उसको रोकने के लिए, जो माफियागिरी है उसको रोकने के लिए, एक एक हथियार से कई सुधार है, एक गोली से कई बीमारियों का अंत है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और नमस्कार। इंदौर वासियों, मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, आप भरोसा करते हैं बीजेपी, उनके नेताओं पे, उनके धन बल पे, उनके कट्टरपंथी धार्मिक भावनाओं, टैक्स देते हैं नगर निगम को, हमारे घर से ही जाता है, मकान का भी टैक्स जाता है, नगर निगम के अलग अलग तरह के संपत्ति के टैक्स जाते हैं। उसमें से अभी सिर्फ 150 करोड़ रुपए का बता रहे हैं कि 150, ये 150 का नहीं हुआ, ये पिछले 20 साल में ऐसे 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें बिल बन गए, काम ही नहीं हुआ और पैसे निकल गए। इसका अगर प्रत्यक्ष प्रमाण लेना है आपको, वो भी है मेरे पास। प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जो नगर निगम का बीजेपी का पार्षद बना था और हटा, उसकी लाइफ स्टाइल को देखो, उसने मकान बनाया कि नहीं बनाया, उसने संपत्ति, आपके मोहल्ले में देखो, सब अपने अपने मोहल्ले में चेक करें। इंदौर शहर की जनता, क्या 5 साल में नगर निगम के पार्षद की लाइफ स्टाइल चेंज हुई कि नहीं हुई? अगर हुई तो कैसे हुई और उसका काम धंधा क्या था? अगर ये 2000 करोड़ का घोटाला है, पिछले 10-15 साल से चल, एक मेयर आज की नगर निगम इसके लिए दोषी है, इसके पहले की भी, उससे पहले की भी, एक जो 150 करोड़ का बताया जा रहा है, ये इसलिए ही तो मैं कह रहा हूँ राजनीतिक माफियागिरी को रोको, अन्यथा ऐसा आपसे टैक्स लेंगे और इनका घर भरेंगे। काम हुआ नहीं, बिल बन गया, काम हुआ नहीं, बिल बन गया, काम हुआ नहीं, बिल बन गया। 4 अधिकारी दोषी होंगे, उन पे लोकायुक्त लगेगी, सजा होगी, और यही नेता उनकी लोकायुक्त को वापस वहाँ पे परमिशन नहीं देंगे। कहाँ पे? विधानसभा में, सरकारी तौर पर। तो मामला ठंडा, ऐसे 165 अभी मैंने बताया, 165 बन चुके हैं ऐसे 66 प्रकरण कि जो क्राइम हुआ और उसको सरकार ने कहा नहीं है ये क्राइम, इसका भी ऐसा ही होगा, इस कांड का भी ऐसा ही होगा, क्योंकि 10% पैसे जाते हैं अधिकारियों के पास और 90% पैसा जाता है नेताओं की जेब में। ये लोग कौन है, पहचानो, आपके मोहल्लों में रहते हैं, अलग अलग शहर के, हर शहर में इस क्राइम को, मैंने फिर से कहा, 2000 करोड़ का घोटाला है नगर निगम का, जिसमें काम करवाया, पैसा निकाला, काम नहीं करवाया, बिल बनाया और पैसा निकाला। ये प्रमाण है इस बात का कि कौन कौन इस विभाग में रहा अभी तक, इस नगर निगम के जिस डिपार्टमेंट में नगर निगम का अध्यक्ष रहा, पानी का रहा, वाणिज्य का रहा, और अलग अलग समितियां उनका अध्यक्ष रहा, पार्षद इनके रहे, उनकी लाइफ स्टाइल देख लो आप। पहले कैसी गाड़ी थी, अब कैसी गाड़ी है, पहले कैसी भाषा थी, अब कैसी भाषा है, पहले मोटरसाइकिल पे चलते थे, अब क्या स्कॉर्पियो नहीं, फॉर्च्यूनर है। एक भी ऐसा पार्षद हो इंदौर में जो बिना फॉर्च्यूनर का हो, बताओ, एक भी हो तो बताओ। ये कहाँ से आई फॉर्च्यूनर? ये आपके इन जो घपले घोटाले हुए, बिल बन गया, काम नहीं हुआ, उसी पैसे की है ये। 16 में से धन्यवाद। नगर निगम में ऐसा घोटाला हुआ है। ये सर, मैंने क्या कहा, खुली छूट है। इन मध्य प्रदेश में जिस तरीके के वोट मिलते हैं उसके कारण ये अराजकता आई है, इसमें गलती इनकी तो है ही है, पर परसेप्शन नीचे का भी